अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई। इसमें बहुत से हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे, बहुत से ग्रामर को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इंशाल्लाह ये भी सीखोगे डियर फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी भी मिलने वाली है, ठीक है। और इस तरह से आप इंग्लिश यकीन करें बड़ी आसानी से बड़ी दिलचस्प तरीके से सीखोगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी स्टोरी है ये बेसिकली एक एलिफेंट के बारे में जो जंगल में रहती है कि वो किस तरह की कुर्बानी देती है जंगल के लिए, ठीक है। ये स्टोरी उस बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस है हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है कि विस्पर्स यानी कि सरगोशियाँ या आहिस्ता आहिस्ता से बोलने को भी विस्पर कहते हैं, ठीक है। सरगोशियाँ किन की? ऑफ द जंगल यानी कि जंगल का। यहाँ पे डिफरेंस JUNGL ही है, सही। यहाँ पे मिसटाइप हुआ है, ये जंगल लिखा हुआ है, इसका मैंने कुछ और बनेगा लेकिन बेसिकली ये जंगल है, ठीक है। यानी कि जंगल की सरगोशियाँ यानी कि वो बातें जो जंगल में होती हैं, ये स्टोरी उसी बारे में, ठीक है। ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन है, इसका मैंने ये खा के कि प्रेपोजिशन होता क्या है, बेसिकली एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो क्या करता है, इसका मैन जो काम होता है, फंक्शन ये होता है कि ये किसी चीज़ की डायरेक्शन, उसकी जो पोजीशन है उसको ज़ाहिर करता है, ठीक है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। डिफरेंस लिखा हुआ कि डीप इनसाइड द वर्डेंट रेन फॉरेस्ट ऑफ सुंदरा, ठीक है। सुंदरा के सरसब्ज शादाब बरसाती जंगल में, गहरे जंगल में, ठीक है। डीप मतलब गहरे, इनसाइड मी में वर्डेंट जो है एक एडजेक्टिव है, इसका मैंने सरसब्ज शादाब, रेन फॉरेस्ट यानी कि बरसाती जंगल, ऑफ सुंदरा यानी कि सुंदरा का, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि लिव्ड, वहाँ पे रहता था। कौन रहता था? अ क्वाइट, एक खामोश, एंड वाइस एलिफेंट, और एक अक्लमंद एलिफेंट रहता था, एक हाथी रहता था। लिव्ड मीन रहना, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम देखा जाए, इसको रिसाइड भी कहते हैं, इसको हम ड्वेल भी कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहूँगा ड्वेल रहता था या रिसाइड यानी कि रहता था, कौन? एक खामोश। ए बी एडजेक्टिव है और ए बी एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव होता क्या है कि एक ऐसी वर्ड जो किसी नाउन की, जैसे कि एलिफेंट यहाँ पे नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी उम्र, ये सब कुछ बता दे, वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वहाँ पे एक एलिफेंट रहता था नेम्ड, जिसका नाम क्या था? तारा था, सही है। जिसका नाम क्या था? तारा था। अनलाइक अदर्स एनिमल्स यानी कि दूसरे एनिमल्स के बरहक्स, वर लाउड, जो क्या थे? जो काफ़ी शोरगुल वाले थे, जो काफ़ी ऊंचा बोलते थे, या काफ़ी आप कह सकते शरारती थे, एंड प्लेफुल यानी कि खेलकूद वाले थे। लेकिन तारा क्या था? तारा वाज काम, यानी कि तारा जो था उन दूसरे जानवरों के मुकाबले में क्या था? खामोश था, पुरअमन था, ठीक है। पुरसकून था, ऑब्जर्वेंट था। ऑब्जर्वेंट बारीकबीनी यानी कि चीज़ों को बड़ी गौर और फिक्र से देखता था, ठीक है। एंड और ऑलवेज लिसनिंग, और हमेशा सुनता था। ऑलवेज मीन हमेशा, लिसनिंग मीन सुनता था, यानी कि वो ऐसी जानवर थी। दूसरे जानवर जो थे वो काफ़ी खेल कूद वाले थे, बड़ी ऊंची बोलते थे, यानी कि काफ़ी शरारती थे, लेकिन ये उनके मुकाबले में काफ़ी खामोश थी, काफ़ी जो है ऑब्जर्वेंट थी, ठीक है। और हमेशा वो सुनता था, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, स्ट्रेंज साउंड, अजीब आवाज़ें, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, साउंड्स मीन आवाज़ें, इकोड थ्रू द जंगल यानी कि जंगल में क्या हुआ? गूंज उठी, यानी कि अजीब आवाज़ें, एक दिन अजीब आवाज़ें जंगल में गूंज उठी। तो क्या हो रहा था कि ट्रीज वर बीइंग कट, जो दरख्तें थे वो काट काट दिए जाते, काट किए जा रहे थे, ठीक है। बीइंग कट बेसिकली पैसिव वॉइस है, जो दरख्त थे वो काटे जा रहे थे। इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि बर्ड्स यानी कि जो परिंदे थे, ठीक है, फ्लू अवे इन द पैनिक यानी कि घबरा कर उड़ गए। फ्लू अवे मीन भाग जाना, या आप कह सकते हो उड़ जाना, ठीक है। इन द पैनिक, पैनिक मीन घबराहट, यानी कि जब दरख्त काटे जा रहे थे तो जो परिंदे थे वो उड़ गए घबराहट के मारे। एंड और द एयर, और जो हवा थी, जो फिज़ा थी, स्मेल्ड ऑफ स्मोक यानी कि उसमें धुओं के बू से भर गई। स्मेल मीन बदबू देना या बू आना, ठीक है। ऑफ स्मोक यानी कि धुओं की। तो इसी तरह जंगल यानी कि जो जंगल था वाज इन टर्मोइल, यानी कि जो जंगल था वो अफरा तफरी का शिकार हो गई, ठीक है। टर्मोइल कहते हैं अफरा तफरी को। इसको नोट करिए, अच्छा सा वर्ड है डियर फ्रेंड्स। ये क्या लिखा हुआ है कि थारा गैदर्ड, यानी कि थारा ने इकट्ठा किया, यानी कि इस छोटी एलिफेंट ने क्या किया? गैदर्ड, इकट्ठा किया सबको, ऑल दे एनिमल्स, तमाम जानवरों को, ठीक है। कहाँ पे? इन द क्लियरिंग, एक खुले मैदान में, जंगल के एक खुले मैदान में इन सबको इकट्ठा किया तारा ने।
फिर क्या हुआ कि द मंकी यानी कि जो मंकीज थे, जो बंदरें थे, ठीक है, वर एजिटेटेड, वो बेचैन थे कि हुआ क्या है, ठीक है, एजिटेट में बेचैन होना। द डियर यानी कि जो इरन थी, वर ट्रेम्बलिंग यानी कि जितने भी जो इरन थे वो क्या कर रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे, ठीक है, खौफ के मारे कांप रहे थे। एंड और इवन द ब्रेव ट्रैगर, अत्ता के जो ब्रेव ट्रैगर था यानी कि जो बहादुर ट्रैगर थी, ठीक है, लुक्ड अनश्योर यानी कि गैर पुरएतमाद दिखाई देता था, कि यानी कि उनको मालूम ही नहीं था कि आगे होने वाला क्या है, ठीक है, वो यानी कि कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस के आ यंग पैरट यानी कि एक नौजवान तोता, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पीकू था। फ्लू डाउन यानी कि नीचे आया या नीचे उतरा, ठीक है, उड़कर नीचे आया, ठीक है। एंड क्राइड और चिल्लाई, ठीक है, और क्या चिल्लाई कि ह्यूमंस आर कमिंग क्लोजर एवरी डे, यानी कि जो इंसान है वो हर दिन वो जो है नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, कमिंग क्लोजर यानी कि नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। दे आर बिल्डिंग रोड्स, वो सड़कें बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन तमीर करना है, बनाना, रोड्स बनाना, सड़कें, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वो जो है वो सड़कें बना रहा है। वट विल हैपन टू हस, हमारा क्या होगा, ठीक है, ये कौन कह रहा है, पीकू कह रहा है जो एक पैरट है, ठीक है। तो जो तारा था यानी कि एलिफेंट था, रिमेन कंपोज यानी कि काफ़ी पुरसकून रहा, यानी कि काफ़ी जो है वो इस तरह चिल्ला कर बात नहीं करता था, सबको सुन रहा था और काफ़ी पुरसकून थी, ठीक है। और क्या कही, शी रेज्ड अर ट्रंक, उसने अपनी सोंड जो है बुलंद की यानी कि ऊपर उठाई। एंड सैड, और कहा, क्या कहा कि पैनिक सॉल्व्स नथिंग, यानी कि जो घबराहट है, पैनिक कहते हैं घबराहट को, जो घबराहट है वो कुछ भी हल नहीं कर पाता, वो कुछ भी हल नहीं करता। ये यस देख रहे हो डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है, इस सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। जो यानी कि जो पैनिक है, घबराहट है, वो कुछ जो है हल नहीं कर पाता। वी मस्ट एक्ट विद विजडम एंड यूनिटी, हमें ज़रूर, वी मस्ट मतलब हमें ज़रूर एक्ट करना चाहिए, अमल करना चाहिए, किस चीज़ के साथ, दानाई से एंड इत्तेहाद से, यानी कि हमें इत्तेहाद होना चाहिए, हमें जो है दानाई से काम लेना चाहिए। और ये जो पैनिक है, जो घबराहट है, ये कुछ नहीं हल कर पाता, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस कि दैट नाइट यानी कि उस रात, थारा लैड द एनिमल्स यानी कि थारा ने क्या किया, ले गया जानवरों को, टू एन ओल्ड पार्ट ऑफ द जंगल, यानी कि एक पुराने हिस्से में जंगल के, यानी कि वो थारा ने क्या किया, एक ऐसी हिस्सा जो पुराना था जंगल का, उन सब को वहाँ पे ले गए, जानवरों को वहाँ पे ले गए। वेयर, जहाँ पर, एंशंट ट्रीज यानी कि जो पुराने खदीम जो दरख्तें थे, ठीक है, ग्रीव टाल यानी कि बड़े थे, काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी ऊंचे थे। इन द सेंटर, मरकज़ में, बिल्कुल यानी कि दरमियान में, स्टूड आ मिस्टीरियस रॉक, यानी कि जो दरमियान में क्या था, एक पुरस्रार पत्थर था, ठीक है, मिस्टीरियस कहते हैं पुरस्रार, रॉक कहते हैं पत्थर को। अच्छा, विद कार्विंग यानी कि नक्श निगार से, यानी कि जिस पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो तारा ने इन सब को वहाँ पे ले आया था और क्या कह रहा था कि दिस यानी कि ए, शी सैड, उसने कही, यानी कि किसने कही, थारा ने यानी कि उस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कि दिस यानी कि ए, इज़ द सेक्रेट यानी कि मुकद्दस, सेक्रेट स्टोन यानी कि एक मुकद्दस पत्थर है, ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का। इट सेड, ये कहा जाता है, हूएवर जो भी या कोई भी, प्रोटेक्ट्स इसकी हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट्स द जंगल यानी कि जंगल की हिफाजत करता है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि द एनिमल्स यानी कि जानवर, डिसाइडेड यानी कि फ़ैसला किया, ठीक है, क्या फ़ैसला किया, टू मेक द एरिया यानी कि उस जगह को बनाए, देयर न्यू ओम, अपना नया घर, ठीक है, यानी कि उन्होंने फ़ैसला किया ये जो नया जगह है, ये जो पत्थर वाला जगह है, ये जो है उनका नया घर है, ठीक है। एंड और प्रोटेक्ट और हिफाजत करते हैं, द स्टोन यानी कि उस पत्थर को, एट ऑल कॉस्ट यानी कि हर कीमत पर, यानी हर कीमत पर जो है उस पत्थर की हिफाजत करते हैं, उस जगह की हिफाजत करते हैं। तो क्या हुआ कि वीक पास्ट यानी कि जो है हफ्ते गुजर गए, वैन जब द वर्कर्स यानी कि जो मज़दूर थी, जो मज़दूर से, ठीक है, ट्राइड कोशिश की, टू कट काटने का, ट्रीज़ नियर बाई यानी कि नज़दीक के, वहाँ के जो दरख्तें थे उनको काटने की कोशिश की। दे फाउंड नथिंग, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं पाया, बट लेकिन
इम्पेनेट्रेबल वाइंस यानी कि वहाँ पे नाकाबिल उबूर यानी कि जिससे नहीं गुजारा जा सकता। बैलें दे के यानी कि आप कह सकते हो अंगूर के जो दरख्त थे वहाँ पे बड़े बड़े जो है बैलें थी उनको जो है वो इम्पेनेट्रेबल थी, ठीक है। एंड और इकोज और गूंज थी, ठीक है, ऑफ ग्रोल्स बड़बड़ाने की यानी कि जानवरों की आवाज़ थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, इससे क्या हुआ कि बर्ड्स यानी कि जो परिंदे थे फ्लू यानी कि उड़ गए, ठीक है, इन सर्कल्स यानी कि ग्रुपों में या सर्कल्स में, एबव देम उनके ऊपर यानी कि उन मजदूरों के ऊपर जो है वो जो है चक्कर लगाते थे। और दूसरी तरफ क्या थे, ग्रोल्स थे, बड़ी बड़ी आवाज़ थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कंफ्यूजिंग यानी कि उलझाते हुए, परेशान करते हुए, देर पात उनके रास्ते को यानी कि इस तरह से वो उलझा रहे थे उन मजदूरों को ताकि वो अपना जो रास्ता है वो रास्ता को जो है ना पहचाने, ठीक है। आगे लिखा कि इवन द मशीन्स, हत्ता कि जो मशीन्स थे, जो मजदूरों के पास थे, जो मशीन्स थे, ब्रोक डाउन यानी कि टूट गए, ठीक है, स्ट्रेंजली अजीब तरीके से। एवेंचुअली बिल आखिर द वर्कर्स गेव अप यानी कि जो मजदूर थे गिव अप किए यानी कि आर मान गए। द जंगल वाज सेव्ड यानी कि जो जंगल था, ठीक है, वो उसको बचाया गया, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, बचाया गया। नॉट विद वायलेंस, न के तशद्दुद से, वायलेंस कहते हैं तशद्दुद से, बट लेकिन विद करेज एंड स्ट्रेटजी यानी कि हौसला और हिकमत अमली से। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।